राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण बल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी गंधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्रानि भानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भवव्याधि विनाशिनी। ठीक है, यहाँ हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री राधा जी के मूल नामों के बारे में। कल श्रवण किया था राधा। मूल प्रकृति शब्द का अर्थ ईश्वरी। जब मूल प्रकृति कहा तो ईश्वरी क्यों कहा गया? मूल प्रकृति का मतलब ही तो ईश्वरी होता है। मूल प्रकृति का मतलब ईश्वरी नहीं होता। मूल प्रकृति मतलब प्रकृति जितनी भी भगवान की शक्तियां उनकी मूल बोलो चाहे ईश्वरी बोलो, एक ही अर्थ होना चाहिए? नहीं, इसका अर्थ ये है कि भगवान की प्रत्येक शक्ति अपनी स्वतंत्रता के कारण यथा इच्छा तथा कुरु, यथा इच्छसी तथा कुर्वन्ति, उनकी सारी शक्तियां अपनी इच्छा के अनुसार क्रिया करती। लेकिन उन सभी शक्तियों के ऊपर जो ईश्वरी स्वरूप से विराजमान है वो श्री राधा रानी है। अब आप ये कह सकते हैं तो भगवान की कुछ शक्तियां तो भगवान के विपरीत क्रिया करती हैं। कैसे? जैसे डाकनी शाकनी इत्यादि जो मोहिनी प्रकृतियां हैं, शक्तियां हैं, जो कि मूल प्रकृति की ही शक्तियों के अन्य विकार हैं। जैसे मूल प्रकृति योग माया देवी, उनकी महामाया देवी, महामाया की बहुत सी स्वरूपनियाँ जो कि उल्टे सीधे कामों के लिए यक्ष इत्यादि के रूपों में घूमती हैं, तो उनकी भी ईश्वरी क्या राधा रानी है? कहते जब ईश्वरी शब्द का प्रयोग किया, यहाँ निश्चित नहीं किया कि ये या वो, इसका मतलब सबकी मतलब जो विपरीत जाने वाली, भगवान के विपरीत क्रिया करने वाले जीव हैं, जहाँ जीवों में जिन्होंने शक्ति विशेष प्राप्त की, शक्ति विशिष्ट कोई अति मानव, महामानव या अति शक्ति संपन्न कोई देव, यक्ष इत्यादि कोई भी है, उनके ऊपर उनके शासन करने वाली जो दुर्गा है, वो दुर्गा जिनकी अंश हैं, उन अंशी के मतलब श्री राधिका की दुर्गा जी ही राधिका जी से प्रकट हुई हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। तो ठीक है, आपके पुराण के अनुसार राधा जी जो है, अरे हमारा पुराण नहीं, पहली बात
ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मा जी का विवर्त है। ब्रह्मा जी के अंदर जो भगवत प्राप्ति के बाद में उनको जो अनुभव हुआ वो है ब्रह्म विवर्त। परंतु ब्रह्म के अंदर जैसे जैसे क्रिया हुई है वो है ब्रह्म वैवर्त। ब्रह्म तो निर्गुण निराकार निर्विशेष है, लेकिन उस ब्रह्म के अंदर भी जो क्रिया देखी गई, उस क्रिया को जिन्होंने लिखा वेद व्यास जी महाराज ने, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उस ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब हम देखते हैं तो वहाँ पे श्री राधा रानी से पंच शक्ति प्रकट हुई हैं। मूल लक्ष्मी, मूल सरस्वती, मूल दुर्गा, राधा रानी स्वयं, और एक जो है वो ये चार हो गई, एक और है योग माया। ये पांच पंच शक्ति जो हैं श्री राधा रानी से डायरेक्ट प्रकट हुई हैं। उसके अलावा उमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मणी राधा अवतार सब आमनाय वाणी, ये सब आमनाय अर्थात वेदों की वाणी है कि बाकी सारी शक्तियों से, लेकिन मूल प्रकृति रूप से अगर दुर्गा जी श्री राधा जी से प्रकट हुई ब्रह्म वैवर्त के अनुसार, तो ये हमारा पुराण नहीं है। आप बोल रहे हैं नहीं, आपके शास्त्र में ऐसा नहीं, हमारे में नहीं। आर्ष प्रमाण है, ऋषियों द्वारा प्रमाणित है। तो फिर देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है कि देवी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं। देवी भागवत में तो ऐसा लिखा कि इसी दुर्गा देवी से जो है सारी देवियां प्रकट हुई हैं, चाहे वो सीता जी हैं, चाहे राधा जी हैं, चाहे अमुक तमुक जो भी हैं। तो मूल रूप से तो यहाँ देवी पुराण में तो दुर्गा जी को बोला गया। आप ईश्वरी को कैसे सिद्ध करोगे? आप ईश्वरी शब्द से सर्व प्रकृति ईश्वरी कहाँ से आप उसको सिद्ध कर सकते हो? हाँ, ये आपकी बात सही है, ये देवी भागवत में ऐसा लिखा, लेकिन देवी भागवत में कहीं महाविष्णु का वर्णन आया? नहीं आया। तो आपने पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा। महाविष्णु का तो वर्णन नहीं। महाविष्णु के ऊपर में और जो विष्णु हैं उनका वर्णन आया? नहीं। तो इसका मतलब विष्णु जो हैं, कोई एक ब्रह्मांड के विष्णु वो ही दुर्गा देवी अर्थात महामाया से प्रकट हुए हैं। अब उस महामाया को अगर हम ऐसे ले लें, इस दृष्टि से ले लें कि वो महामाया वास्तविकता में योग माया की छाया है, अगर इस दृष्टि से ले लें, मतलब योग माया तो भगवान के धाम का और भगवान का सब कुछ करने वाली योग माया, ये भगवान का धाम इधर है, उसका करने वाली, भगवान के धाम की सारी सेवा परिपाटी को करने वाली योग माया भगवत उन्मुखी, उन्मुखी मतलब ये उनकी तरफ मुख है, ठीक है, लेकिन इनकी पीठ जिधर है वही योग माया का, वही मूल योग माया का जो पीठ है उसी को महामाया कहते हैं, उसी को महामाया। महामाया और योग माया में प्रकृति रूप से कोई भेद नहीं है। एक है विमुख विमोहिनी, एक है उन्मुख मोहिनी। जो उन्मुख होते हैं वो भगवान की तरफ जाने वाले, उनको योग माया मोहित करती है, और मोहित मतलब आनंद देती है, और इधर जो संसार में दुखित पड़ते हैं उनको ये महामाया मोहित करती है अर्थात आनंद देती है। तो इसलिए एक ही शक्ति हुई, उसके दो परिप्रेक्ष्य हैं, दो दृष्टियां हैं, एक पीछे से दिखने वाली माता, एक सामने से दिखने वाली माता। माता तो वही है, पीछे से दिखती है तो वो दुर्गा स्वरूप से नजर आती है, सामने से होती है वही भगवान की सेवा में अष्ट दिशाओं के द्वारा, अष्टभुजा इधर है, अष्ट दिशाएं उधर हैं, अष्टों दिशाओं के द्वारा दिशा विहीन, दिशा रहित भगवान की सेवा करती है योग माया देवी। तो कहने का अभिप्राय, तो जब वो योग माया जिसे हम कह रहे हैं, उस योग माया को अगर आप एक दूसरा शब्द प्रयोग कर दें, ब्रह्म कह दें, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दोष नहीं। क्यों? आप कैसे उसको ब्रह्म कह सकते हैं? महद मम वीरजम, क्या महद योनि अहम,
हाँ, तासाम सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्त्या तासाम ब्रह्म मध्ययोनिना अहं तासाम ब्रह्म मध्ययोनि। तासाम ब्रह्म महद योनि। तो ब्रह्म को यहां पर किस रूप से लिया है? महद योनि, अर्थात ब्रह्म प्रकृति के रूप में लिया जा रहा है। ब्रह्म को किस रूप में लिया जा रहा है? शक्ति के रूप में लिया जा रहा है। अगर आप प्रकाश को व्यक्ति के रूप में लें तो भी ठीक है, लेकिन वह प्रकाश शक्ति के रूप में है, ये कहीं से भी गलत नहीं। ये प्रकाश शक्ति के ही रूप में तो है, लेकिन शक्तिमान के रूप में देखते हैं तो ये बल्ब नजर आता है। तो शक्ति उसकी सभी जगह है, उसको शक्ति ही कहेंगे। अब इस ब्रह्म से, अर्थात इस योग माया से, अर्थात इसी महामाया से जिसे हम ब्रह्म कह रहे हैं, वही ब्रह्म की महामाया अर्थात उसके द्वारा फैलाया गया संसार जो कि लगता नित्य है अनित्य। महामाया शब्द का अर्थ ये होता है महान माया। मां का मतलब ना, या का मतलब जो जैसा नहीं है उसको वैसा दिखलाने को माया कहते हैं। माया शब्द का साधारण अर्थ ये होता है जो जैसा है उसको वैसा ना दिखा के कुछ और दिखाए, उसे महामाया, उसका माया कहते हैं। इस संसार को महामाया प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अलग दिखा देती है। जड़ को चेतन दिखा देती है, चेतन को जड़ दिखा देती है, इसलिए इसे महामाया गया। लेकिन उधर महामाया प्रयोग नहीं किया, योग महामाया ने कहा, वो योग माया कहा। वो तो सिंपल है, जो है जो था उसमें माया का व्यापक नहीं है, व्यापकता नहीं है, लेकिन जो था उसी में बढ़ता जाएगा, उसी में बढ़ता जाएगा, उसमें माया का अर्थ अलग हो जाएगा। तो मूल रूप से दोबारा से मैं इस बात को कंफर्म कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग राधा रानी के लिए यहाँ ईश्वरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ही ईश्वरी शब्द का प्रयोग देवी भागवत में महामाया के लिए किया गया है। जो महामाया के लिए किया गया है, किस दृष्टि से किया गया है? वह दृष्टि है सृष्टि के कारण से। इसीलिए उनका एक नाम है ब्रह्मांडोदरी। क्या नाम है? ये नाम जो है योग माया का, महामाया का है, जिसके उदर में ब्रह्मांड है। अब इस उदर में ब्रह्मांड को अगर आप विष्णु के साथ संयुक्त करें तो कौन हो गया? गर्भोदिशाई। अब जो गर्भोदिशाई महाविष्णु हैं, उसको अगर आप कह दें कि यही है ब्रह्मांडोदर या ब्रह्मांडोदरी, तो ब्रह्मांडोदर महाविष्णु से जो प्रकट हुआ है वो तो शक्ति होगी ना। ब्राह्मण की पत्नी क्या हुआ? ब्राह्मण की शक्ति ब्राह्मणी बोलते हैं ना। तो विष्णु की शक्ति वैष्णवी हुई। ऐसे ब्रह्मांडोदर की, ब्रह्मांडोदर जो अपना गर्भोदशाई विष्णु हैं, उनकी शक्ति ब्रह्मांडोदरी हुई। अब उस ब्रह्मांडोदरी अर्थात ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली शक्ति से जब ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें ब्रह्मा भी होंगे, उसमें विष्णु भी होंगे और उसमें शिव भी होंगे। तो मतलब तीनों सत्ताएं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण शुद्ध सत्व विष्णु और शुद्ध तमोगुण शिव। तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण जो हैं वो प्रकृति से नहीं उत्पन्न होंगे तो कहां से होंगे? तो इस दृष्टि से सारी सृष्टि की रचयिता का मूल कौन हो गया? दुर्गा जी। सिंपल है ना। तो जो लोग वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कारण हो, गलत नहीं है, लेकिन वहां पे महाविष्णु की बात नहीं है। इससे पता लगता है अगर कहीं महाविष्णु की बात की गई है, ये बात असत्य नहीं है जो देवी भागवत में है, वो विष्णु तक की बात है। लेकिन अगर दूसरी जगह पे महाविष्णु की बात और उसका विस्तार का वर्णन है, इट मीन्स ये उसका अंश है। तो अब देखा जाए ईश्वरी फिर कौन हुई? अब ईश्वरी में जाना होगा। मूल प्रकृति जो है, मूल प्रकृति योग माया देवी, मूल प्रकृति श्री राधा रानी। तो उन सारी प्रकृतियों के ऊपर
असद सद, विपरीत अनुकूल। जितनी भी शक्तियां इस संसार में हैं उन सारी शक्तियों की ईश्वरी अर्थात उनके ऊपर शासन करने वाली वो कौन है? श्री राधा जी। यह है ईश्वरी शब्द का अर्थ। कुछ समझ में आया? ध्यान कहीं आज तुम्हारा भटक रहा है, शक्ल बता रही है। उसके बाद है गांधर्वा। गांधर्वा जो है हाँ ना ना, महाविष्णु प्रकृति से नहीं हुई है। जब ईश्वरी महाविष्णु उससे पहले संकर्षण है, हाँ इनकी तो ये तो प्रकृति से पैदा नहीं हुए, तो फिर वो ईश्वरी कैसे आ गई? उनकी ईश्वरी पर कैसे आ गई जब वो प्रकृति से पहले नहीं? सुंदर। प्रकृति को ईश्वरी का गांधर्वा, गांधर्व। यहीं बैठ जाओ। देखो, जो विष्णु जी के पास में शक्ति है, इसलिए मूल प्रकृति का कल हमने अर्थ श्रवण किया था। जो विष्णु जी के पास में शक्ति का मतलब विष्णु जी की सेवा में जो सेवक रूप से शक्ति है वो श्री राधा रानी ही हैं। उसीलिए राधा रानी को कहते हैं कोटिश लक्ष्मी। वो है ना ब्रह्म उसमें ब्रह्मस्तव में, ब्रह्म संहिता में कोटि लक्ष्मी श्रिया, लक्ष्मी श्रिया शब्द है ना। तो वह जो करोड़ों लक्ष्मियों की मूल हैं, जब करोड़ों लक्ष्मियों की मूल वो हैं, तो जितने विष्णु तत्व हैं वो सारे के सारे विष्णु तत्व कारणोदिशाई महाविष्णु से आए, है ना। मूल रूप से तो कारणोदिशाई महाविष्णु से सारे के सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए, लेकिन वह कारणोदिशाई विष्णु श्री राधा रानी से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण। हाँ, महाविष्णु प्रसूरपि सर्वद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी। तो ये विष्णु माया के रूप में भी वही हैं, श्री राधा रानी ही हैं। मूल रूप से कहने का मतलब एक ये है, इसी सिद्धांत को जो हम आज सिद्धांत बोलें, इसी सिद्धांत को एक संप्रदाय है, वो संप्रदाय इस सिद्धांत को बोलते हुए कहते कि मूल में शिव थे अकेले लिंग स्वरूप से, मतलब सूक्ष्म रूप से। वही शिव दो हुए, पार्वती और शिव। फिर वही सीता राम, वही ना, वही विष्णु लक्ष्मी, वही सीता राम, वही कृष्ण राधा, ऐसे करके वो लोग बोलते हैं। वह शास्त्र बोलता है ना, एक हम बहुत श्याम, मैं एक था बहुत हो जाऊं। तो जब बहुत होंगे तो श्री राधा रानी प्रकट हुई हैं बाम अंग से, और दाहिने अंग से जो बलदेव जी प्रकट हुए हैं। शिव जी वो है करके तो भगवान से ले आया है। गंधर्व लोग, गांधर्व है गायन दिव्य 8 प्रकार के विवाहों में से गांधर्व विवाह। और उसके बाद है सामवेद का जो संगीत से संबंध रखने वाला जो है वो, और है जिसके मन पर गंधर्व ने अधिकार कर लिया है, वह गंधर्व चित्त। तो गंधर्व विशेष रूप से सीधा सीधा गायन विद्या से है। अब गायन विद्या से कैसे है, मैं एक बार ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग पुराण है। उसमें ना रिद्धि सिद्धियों की बहुत बात है, वैष्णव तरीके से। और
बचपन में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें देखी तो लालसा तो होती है। वाह, श्री राधा रानी का जो प्रथम शब्द उच्चारण हुआ है, मुख से जब बोली हैं कृष्ण के गुणगान करने के लिए, तो वहां से सरस्वती का प्राकट्य हुआ। सरस्वती के प्राकट्य होने से राधा रानी को गांधर्वा कहा गया। अर्थात जितनी गायन विद्या है, जितनी भगवान की स्तुति करने की विद्या है, जितने भगवान के विषय में चर्चा करने की बात है, वो सारी की सारी श्री राधा रानी की जिह्वा के रस से उत्पन्न हुई। इसलिए उन्हें क्या कहा? गांधर। सुना भी? क्या कहा? गांधर्व, गांधारी, गांधर्वा। मुंह चलाती रहेगी महामंत्र में तो क्या समझ में आएगा? गांधर्वा। और जितनी गोपियां हैं वो सारी गांधर्वा हैं। राधा रानी के लिए विशेष रूप से गांधर्विका कहा गया है, लेकिन राधा जी को जो गांधर्वा कहा गया है, इससे रिलेशन में जो भी गोपियां राधा रानी से प्रकट हुई डायरेक्ट, वो सारी की सारी गांधर्वा, मतलब सभी वास्तविकता में सरस्वती स्वरूपा हैं। वो सारी की सारी गायन विद्या में निपुण है, एक भी ऐसी नहीं है कि जो ना हो। मतलब कोई भी, अगर वहाँ की खासियत ये है गोलोक धाम की, एक बार गुरु महाराज जी ने बोला था, कुछ स्वर्ग की बात चल रही थी कि वहाँ पे चलना जो है नर्तन है, वहाँ बोलना जो है गायन है, ऐसे चला था। कहते यहाँ पे तो चलना नर्तन गायन है, वास्तविकता में यहाँ नहीं है, तो छाया है। गोलोक धाम के अंदर व्यवहार करना भी नृत्य है, नृत्य है। वहां पे प्रत्येक क्रिया ही नृत्य है। नृत्य का मतलब आनंद स्वरूप से है? वो मतलब यहाँ पे जैसे मुद्राएं करते हैं ना वो लोग, वो नहीं है कि वो ऐसे करके ऐसी मुद्राएं नहीं है। ये तो अलग है, मतलब आर्टिफिशियल, मतलब बना रहे हैं, वह स्वाभाविक है। नहीं ऐसा नहीं, उनका क्या वार्तालाप कर, हाँ तुमने कहा लचक है, मधुरता है, माधुर्य है, ये चीज है। तो इसलिए गांधर्वा, क्या देखो एक चीज होती है, खींचते रहते हैं वो, लेकिन कम होता है, शाखाओं में ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा नहीं तो गोलोक धाम का रास्ता बंद है। एक ने बोला, हमारे परम गुरु जी का कोई शिष्य थे, वो मठ में आए तो ना वो सिर्फ ग्रंथ अध्ययन करेंगे, हरि नाम करेंगे, प्रसाद पाएंगे, आरती में आए चले गए, बिल्कुल उनका किसी से कोई संबंध नहीं, कोई वार्तालाप नहीं। और मन में क्या सोचते, ये परम गुरु जी को पता होगा। मैं सोचता नष्ट कर रहा है, ये सब इसके लिए आए क्या? ऐसे ही हमारा एक गुरु भाई मिला था, वो बोला मेरे को, तो खेल रहे थे, तो वो बर्तन मांज रहा था ठाकुर जी के, तो एकदम गर्म होके बोला, ए प्रभुपाद अगर होते तो तुम लोग खेल सकता था ऐसा। मैंने कहा यार प्रभुपाद आ गया, मैं साष्टांग लेट के प्रणाम गया, मैं प्रभुपाद जय हो आपकी। मैं क्या आप में तो आवेश आ गया और चढ़ गया वो। अगर वो देख रहा होगा तो दुखी मानेगा। कहते नहीं, वो मुनि महाराज जी मतलब और विष्णु महाराज और मैं, हम तीनों थे। तो ब्रह्मचारी थे तीनों लोग, तो मतलब बच्चे थे तो उम्र कम थी, ये 94 93 तब की बात है। नहीं, यही नियम नहीं है, मठ में रहना होगा, सावधान रहना होगा, सब समय सचेत रहना होगा। ये क्या है? क्रिकेट के डंडा खेलता है। वो क्रिकेट भी नहीं बोला, मतलब एजुकेटेड पर्सन,
अंग्रेजी उसके फराटेदार अंग्रेजी, ऐसे बोला, गलती हो गई माफ कर दे। नहीं, जितना झुको उतना ही डंडा लेके, नहीं ये हमसे गलती मांगना नहीं, प्रभुपाद से मांगो गलती माफ मांगे तो। मैं कहा प्रभुपाद आप ही हैं प्रभु जी। वो तो झाड़ पे चढ़ गए चने के। परम गुरु जी के समय में मठ में आया और वो बिल्कुल एकदम किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, हरिनाम, ग्रंथ अध्ययन, कथा कीर्तन में शांति से बैठेगा, आरती में भी नाचेगा नहीं, हैं वेणुगोपाल, बस ऐसे करके वो शांति से रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, देखा ये मिक्सअप नहीं हो रहा है, तो परम गुरु जिस संसार से आया उस संसार का वस्तु उसको चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा रुचिकर वस्तु की जरूरत है। इसलिए मन को वैष्णवों के संग में रमन करो, उनके साथ में लगाओ। वो थोड़ा हंसी ठटका करते हैं, मजाक करते हैं, तुम भी क्या करो ना। याशीन है, आया नहीं मठ में, भजन करने के लिए आया। तो परम गुरु जी ने देखा कि मतलब गुरु कोई उपदेश वाली बात है, पर इनका देखो एक बात हम बोल रहे हैं, तुम जितना भजन कर रहे हो, अगर ब्रह्मचारियों के साथ में हंसी खेल मजाक करते हुए जीवन नहीं यापन करोगे, यही मन जो आज तुम्हें जा रहा है, यही मन संसार में ले जाएगा। तो ठीक है गुरुदेव, आप आशीर्वाद करें। परम गुरु जी ने तो आशीर्वाद करना ही था, वो तो एक प्रैक्टिकल चीज बोली कि भी तुम जिस डाली पे बैठ के काट रहे हो ये गिरने वाली है, ये रहेगी नहीं, उस पे रह जिस पे रहना है। तो समझा रहे थे, लेकिन उसने संसार से तो काटा ही काटा अपने आप को, लेकिन जहां पे आया वहां से भी अपने आप को काट लिया। तो हुआ क्या, धड़ाम से गिरा, और कुछ दिनों के बाद ही गुरु जी कहते वो चला गया। और फिर बहुत दिनों बाद कभी आया, तब रो रहा था कि गुरुजी ने सही बोला था, अभी तो ना इच्छा होने से बच्चों को प्रीति करना पड़ता है, ये करना, खेलना खुलना है, तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए हाँ, ये जितना भी हमारा खेल है, मजाक है, वो आवेश में आकर के कहीं वो हिंसक नहीं होना चाहिए, ये बात। तो श्री गांधर्वा जो हम लोग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गांधर्वा का मतलब जो सब समय बोलने में ही जिनके गायन हो, गंभीरता हो, कृष्ण है? गांधर्वा का शब्द जो हमारा बोलते हैं, सरस्वती विद्या होने का मतलब सिर्फ गायन ही नहीं है, उसके अंदर सरस्वती के अंदर सारी विद्याएं आती हैं, जितनी भी विद्याएं, चाहे वो बोलने की हो, वाक्पटुता भी हो, लेखन की हो, जितनी भी विद्याएं सारी वो सरस्वती विद्या जब हम बोल देते हैं तो उसमें सारी आ जाती है। तो सारी गोपियां जो है वो हर तरह की सरस्वती विद्या में निपुण। हाँ, वो सरस्वती शब्द उसके लिए नहीं आएगा, वो हर चीज में लेखन में निपुण है। वो हमारे यहाँ पे सरस्वती के साथ में सब जुड़ गया है। वहाँ सरस्वती के साथ में स्तुति, गुणानुवर्णन, और मतलब यूँ कह दें कि वास्तविकता में ज्ञानमयी शक्ति को सरस्वती कहा है। हाँ, विद्या, ज्ञानमयी शक्ति ही सरस्वती है। तो वो ज्ञानमयी शक्ति जीव को हुई, या ज्ञानमय शक्ति गोपियों को हुई, या ज्ञानमय शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा को हुई, वो मूल रूप से श्री राधा रानी के मुखारविंद से प्रकट हुई, जिह्वा से, नोट मुखारविंद, जिह्वा से, स्पेशली जिह्वा बोला है, तो जिह्वा से प्रकट हुई। अगर कोई व्यक्ति श्री राधा रानी की जिह्वा की उपासना करता है, ये मेरा अपना एक वो है, श्री राधा रानी की जिह्वा की उपासना करता है और बसंत पंचमी के दिन करता है, तो राधा रानी की जिह्वा को क्या अच्छा लगता है, वो तो गुप्त रस हैं, गुप्त बातें, सिद्ध नहीं है, तो वो रस उनको दिया जाए तो उसको सरस्वती सिद्ध हो जाती है। उसमें सिर्फ गायन ही नहीं आता ना, गाता उसमें मूल रूप आदनी है, लेकिन वो होने के बाद भी वो
विशेष रूप से उनका है ज्ञान, किसी भी वस्तु का ज्ञान। जैसे वैष्णव के 64 गुण है, तो नर्तन लेखन गायन वैष्णव उसके क्वालिटीज हैं। इसके बाद हमने सुना था राधिका। रा का अर्थ हमने क्या सुना था? प्रेम। और क्या सुना था? इच्छा। ये दो अर्थ हैं र शब्द के। अधिका अर्थात अस, अधिक नहीं कहा, र अधिक नहीं कहा, रधिक नहीं कहा, रधि का को आ की मात्रा देने से विस्तार हो गया, उसका कोई सीमा नहीं। तो राधिका का मतलब प्रेमा अधिका, प्रेम अधिका। राधिका मतलब इच्छा अधिका, इच्छा मतलब भगवान की सेवा की जो इच्छा है उनसे अधिक किसी की हो ही नहीं सकती। कोई जीव या कोई भगवत तत्व, जब भगवान स्वयं भी उनके आगे इच्छा पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, इसलिए राधिका। इच्छा आरम्या, आरम्या रम्या होना चाहिए। रम्या कैसे होगा? राधिका रम्या होना चाहिए ना। प्रिंटिंग राधिका जैसे वैसे आ रहा ना, रम्या है ऑलरेडी और यहाँ आरम्या है। उसके बाद है रुक्मिणी। आरम्या में नहीं आएगा, रम्या में आएगा, उसके साथ में आ आगे प्रयुक्त लग जाएगा। रुक्मिणी, रुक्मिणी कौन है? भगवान, भगवान हैं। भगवान जो कार्य करने के लिए आए हैं उनको मर्यादित कार्यों में बांधने वाले रुक्मिणी। रम्या देखिए ना, रम्या का जो उसमें जो है प्रत्यय लगता है और उसके पहले उपसर्ग लगती है, उपसर्ग में आ जाएगा। आ का अर्थ पढ़ लीजिए और रम्या का अर्थ पढ़ लीजिए बस। आ शब्द निकाल लीजिए, आ अकेला, आ की मात्रा आ वाला और रम्या। कहते हैं जो रुक्मिणी का अर्थ है जो श्री कृष्ण को मर्यादित करने वाले। कैसे? शासन से ना, शासन से नहीं, प्रेम से। जिन्होंने, जिन रुक्मिणी जी के बारे में आता है, जिन्होंने जिन अपने आप को भगवान से बिना मिले ही समर्पण कर दिया, उनकी लीला का वर्णन जो है अगर उसको देखते हैं तो उसमें एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था कि जो शेर का उपभोग्य है, हे नाथ, वो कोई गीदड़ ले जाए, ये बड़ा ही उसके हाथों से छीन के ले जाए, बहुत ही ये बहुत ही मतलब लज्जा की विषय है। आपकी मैं हूँ और आप मेरे हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं प्राणों को त्याग दूंगी। तब भगवान ने कहा कि वाह, मैं आता हूँ। तो वह रुक्मिणी जी जो कि इसके पिता का नाम था रुक्मी भाई था, रुक्म पिता का नाम, रुक्मिणी। तो रुक्की जो है, रुक्मी जिसको कहते हैं, उसको भी भगवान ने लीला की, उसका मुंडन झुंडन कर दिया, 5 चुटिया रख दी सिर के ऊपर। तो बलदेव जी ने बोला कि ऐसा कर रहे हो, ये बेचारा मर जाएगा, जा नहीं पाएगा, जाओ, क्षमा कर दिया उसको, जाओ। तो रुक्मिणी जी का तो साउथ इंडिया में बहुत विशेष महत्व है। वहाँ राधा रानी का नाम बहुत कम लोग लेते हैं।
रुक्मिणी जी का ही नाम है महाराष्ट्र में। विस्मयादिदूतम अव्यय के रूप में प्रयुक्त होकर निर्नाम के बड़े सारे हैं। दिखाओ ना, मेरे को दीजिए। रम्या तो आनंद वो सब है, इसी में रम्या है और दूसरा माजा आई रकुमाई। आ का अर्थ है विस्मय उद्योतक, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात अव्यय शब्द है ये आ। रम्या का तो अर्थ हमने सुना था पहले कि आनंद स्वरूपा, रसमयी, रस प्रकट करने वाली। विशेषण है आ। हाँ, विशेषण है। सुहावना, सुखद, आनंदप्रद, रुचिकर, यह है रम्य। प्रिय, मनोहर, यह है रम्य शब्द। मतलब जो मनोहरा हैं, जो आनंद प्रदान करने वाली, सुहावनी, सुखद हैं, रुचिकर हैं, लेकिन आ लगने से अव्यय। अव्यय मतलब जितना आनंद है लिमिटलेस, कैसे, वो बात है, मूल बात तो वो है कि ऐसा नहीं है जैसे कि रोटी खाने के बाद रोटी खाने की इच्छा नहीं होती, ऐसा नहीं है। आरम्य का मतलब असीम रमन का, असीम आनंद का जो आस्वादन असीम रसिक शेखर श्री कृष्ण को कराती हैं। यहाँ उनके द्वारा प्रकट जितने भी तत्व हैं, विष्णु तत्व, उन सबको जो असीमता के साथ में आनंद प्रदान करती हैं, वो हैं आरम्या। रम्या तो आनंद हो गया, रम्या तो सुख हो गया, लेकिन आरम्या आ शब्द लगने से कहते हैं असीमता का परिचायक है। आ का और अर्थ बतला रहे हैं यहाँ पे। ये अ नहीं है, आ है। आरम्या जो असीम आनंद, भगवान के असीम रूपों को प्रदान करने वाली हैं। यूं समझ लीजिए जैसे भगवान के अनंत अवतार, असीम अवतार हैं, भगवान का जैसा अनंत और असीम सौंदर्य है, उस असीम सौंदर्य को भी सुंदर बनाने वाली, असीम सौंदर्य में भी आह्लाद उत्पन्न कर देने वाली, असीम भगवान का जो गुण है उन गुणों में भी उनको निर्गुणी बना देने वाली, उसको निगुणी बना देने वाली। मतलब जितना भगवान के पास में जो सब कुछ है असीम शब्द के साथ में, उस सारे के सारे को जो बनाती हैं, जहाँ उनको वर्धन करने वाली। ये बात क्वेश्चन देखो, असीम को कैसे वर्धन करेंगे? जिसकी सीमा ही नहीं उसका वर्धन कैसे होगा? ऐसे जैसे समुद्र का वर्धन नहीं हो सकता, समुद्र को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन समुद्र में अगर प्रेशर दिया जाए तो उससे लहरें बड़ी उठती हैं, होता है ना। चंद्र जब नज़दीक आता है तो लहरें ऊंची हो जाती हैं, क्योंकि वो उसके प्रेशर से लहरें ऊंची होने लग जाती हैं, ज़्यादा वेव्स बन जाती हैं। ऐसे ही भगवान से प्रकट हुई भगवान की ही शक्ति जब भगवान को अपने प्रेम के द्वारा प्रेरित करती, ना प्रेम के द्वारा आह्लादित करती, तो भगवान जो कि असीम हैं उनमें भी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आरम्या शब्द का प्रयोग किया। रम्या तो पहले था ही था कि कृष्ण को आनंद वर्धन करने वाले, उनको आनंद देने वाले। आरम्या का मतलब आ गया असीम को भी, असीम को भी फील करा दे कि मैं सीमा में हूं,
हाँ, उसी की व्याख्या में कर रहा हूँ कि इस तरफ से रूप माधुरी का बढ़ता है, रूप माधुरी बढ़ती है, उधर से आस्वादन की माधुरी। भगवान आस्वादन करते करते थकते नहीं है और उनका रूप वर्धन होते 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 थकता नहीं, इसलिए आरम्य उधर भी असीम है और इधर भी असीम है। लेकिन कई बार जो भगवान को भी ससीमित फील करा दे कि भाई मैं जो है आपको समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि भगवान को ये ससीमित अनुभव हुआ। श्री राधा रानी ने अपने जितने भाव थे उन भावों को मूर्तिमंत रूप प्रकट किया, और उनके भावों में जो जो क्रियाएं थी वो सारी क्रियाएं अलग अलग भी हो गई और स्वयं में पूर्ण है ही हैं। अलग अलग क्रियाओं वाली जो हैं उनमें बाकी गुण तो है ही हैं, अपना विशेष गुण भी है। नहीं समझा? समझ में आ रहा है कुछ? जैसे तिलक, ये तिलक तो सिंपल है, तिलक ऐसे दो लकीरें हैं, बीच में एक पित्ता। लेकिन इस तिलक की खासियत ये है कि ये जब लगेगा, लगने के बाद में भगवान इसमें विराजमान होंगे तब जाके तिलक तिलक है, नहीं तो ये क्या मट्टी है। इस मट्टी से तिलक करो, ये मट्टी है बलिदान की, वो वाला बन जाएगा। लेकिन नहीं, जब इसमें भगवान का पुट लग जाता है, विराजमान हो जाते हैं, तभी भगवान का मंदिर बन जाता है। सेम धूल, सेम मट्टी हर कोई सिर पे लगाता है, लेकिन स्पर्श होने से वह विशेषत्व ग्रहण करता है। ऐसे ही राधा रानी की जितनी शक्तियां हैं उनके अंदर एक विशेषण है, एक विशेष गुण है। वह विशेष गुण तो उनमें है ही है, परंतु मट्टी के रूप में, अर्थात उनका बाकी गुण जो हैं वो भी गौण रूप से हैं, और गौण रूप से रहने के कारण बाकी गुणों को प्रयोग में नहीं लाती। जैसे भगवान को कभी कोई इच्छा हो सकती है? आप्त काम है, वो तो पूर्ण काम है। काम का मतलब वासना ही नहीं होता है, काम का मतलब इच्छा। तो आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनको तो कोई इच्छा हो ही नहीं सकती, सब कुछ उन्हीं के अंदर है, उनको किसकी चाहना? सब तो उन्हीं के अंदर, उनको किसकी चाहना? आप्त काम को भी विचलित कर दे। ये है राधा रानी का आरम्या। असीम को भी, अव्यय को भी जो है रमन करने के लिए मजबूर कर दे। अव्यय को भी ऐसा लगे कि अगर मैं नहीं मिला तो मैं क्या मिला मेरे को, अगर मैं नहीं प्राप्त किया भक्तों का आनंद, जहां सुख, जहां उनको नहीं मैं दे सका, तो क्या मैं मेरे पास है क्या? नहीं समझे? तो इसको अगर सांसारिक दृष्टि से बिल्कुल ऊपर उठ जाए ना, तब समझ में आएगा। इसको थोड़ा इस तरीके से देखिए कि जब संपूर्ण गुणों के द्वारा राधा रानी मूर्तिमंत स्वरूप होकर के सेवा कर रही हैं, आनंद वर्धन कर रही हैं, उस वक्त कृष्ण सबको आनंद देने के लिए डेफिनेटली उनको अलग अलग भावों से मिलना पड़ेगा ना, अलग। लेकिन अलग अलग भावों से कितना मिलेंगे? भगवान के अंदर इच्छा अपनी महसूस हुई कि मैं इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो गिरिराज जी को अपने हृदय में भगवान ने निर्माण करना शुरू किया कि इसको यहाँ पे बैठा दूं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको। तब स्वयं श्री कृष्ण का हृदय जो है वो कृष्ण के सेवकों की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुआ। मतलब कृष्ण का हृदय अपने सेवकों की सेवा के उपयोग में आने के लिए, सेवा का उपकरण बनने के लिए जब लालायित हुआ, तब गिरिराज भगवान के हृदय में प्रकट हुआ। तब राधा रानी कहती, आप ऐसा कर रहे, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कहते देखना चाहोगी? कहते ये है। राधा रानी देख के, हो, राधा रानी फिर अपने आप को संकुचित हो गई। जो राधा रानी आरम्या थी वो रम्या में रह गई, बस वो उसमें रमण करने लगी, गोवर्धन के अंदर इतना विलीन हो गई कि उनको अपना कुछ भी सुध बुध नहीं रही। फिर तो किसी पेड़ को देखती तब भी यही देखती हैं कृष्ण के हृदय से निकला है, कृष्ण ही है। जब वो किसी पक्षी को देखती हैं, अरे ये कृष्ण के हृदय से कृष्ण ही तो है।
तो उनको गिरिराज जी का प्रत्येक कण प्रत्येक वस्तु कृष्ण से अभिन्न दिखलाई देने लग गई। और तब राधा रानी अपने आप को जो असीमता आरम्या की अवस्था में थी, रम्या वाली स्थिति में आ गई और विलखने लग गई। जब श्री कृष्ण ने छोड़ के चले गए तो गिरिराज जी के पास आके ही रहती। इसलिए गोवर्धन जो है वृंदावन से भी तो वो राधा रानी तो आनंद स्वरूपा है ना। राधा रानी कृष्ण के हृदय से नहीं है, राधा रानी कृष्ण ही है, कृष्ण ही है वो। मतलब आनंद है ना, सच्चिदानंद का एक आनंद जैसे प्रकट हो गया। लेकिन आनंद को भी ऐसा महसूस हो कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या दे सकता हूं इसके बदले में, वो वाली स्थिति। क्या क्या बनेंगी राधा रानी? गांधर्विका ना, गोवर्धन धारणी गोवर्धनी। कृष्ण तो गोवर्धन को राधा रानी के रूप में देखते हैं, वैसे राधा रानी कृष्ण समझ नहीं सकते। नहीं नहीं ना ना ना, कृष्ण तो गोवर्धन को गोवर्धन ही देख रहे, कृष्ण गोवर्धन को स्वयं रूप से देख रहे हैं कि मैं इनको आनंद प्रदान कर रहा हूँ। एक एक गोपी को सुख देने के लिए, एक एक गुण को सुख देने के लिए कृष्ण अपने आप को गोवर्धन के रूप में रखे हुए हैं। और उसी लिए तो डिफीटेड हुई हैं श्री राधा रानी। तो कहते हैं आगे परमेश्वरी। देखिए ईश्वरी पहले प्रयोग हुआ, मूल प्रकृति हुआ, अब परमेश्वरी शब्द आया। क्यों नहीं है? अभी आ गया, ले ले परमेश्वरी को भी तू ले ले। परमेश्वरी शब्द आया। परमेश्वरी का अर्थ क्या होता है? जो परम ईश्वरी हैं। जब ईश्वरी शब्द आ गया फिर परमेश्वरी को प्रयोग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेद में अगर कोई शब्द ऐसा आया है, उसकी व्याख्या वेद के जो वैदिक महापुरुष गण हैं उन्होंने की है। क्यों की है? उन्होंने ईश्वरी को, मुझे ऐसा आभास होता है, जब उन्होंने ईश्वरी शब्द का प्रयोग किया है तो डेफिनेटली उन्होंने इस संसार की ईशिता को लेकर के किया, अनंत ब्रह्मांडों की ईशिता को लेकर, शक्ति को लेकर के कहा कि इस सर्व शक्तियों में से ये ईश्वरी हैं, नियंता ये हैं। लेकिन जब परमेश्वरी शब्द का प्रयोग हुआ तो ये परमात्मा की भी ईश्वरी हैं, परम आत्मा की भी ईश्वरी, अर्थात परमात्मा को भी स्वेच्छा से कहीं ले जा सकती हैं, कहीं दे सकती हैं। अब इसमें एक बात आ रही है, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि छोटे से घड़े में, लुटिया में पूरा समुद्र आ जाए? संभव है? कैसे? समुद्र में डाल दिया तो समुद्र तो नहीं उसमें आया ना, नहीं आ सकता समुद्र। वो तो मैं उदाहरण मैंने दिया था, लेकिन आज मैं इसके विपरीत कुछ बोल रहा हूं। देखिए, छोटी सी लुटिया के अंदर संपूर्ण समुद्र तो नहीं आ सकता। समुद्र में जाने से वो समुद्र में है, समुद्र उसमें है। समुद्र में डाल दिया तो समुद्र उसमें है और वो समुद्र में है, ये एक अलग बात। लेकिन संपूर्ण कृष्ण को यो श्री राधा रानी, यहां पे परमेश्वरी शब्द का अर्थ ही आ रहा है। संपूर्ण कृष्ण को जो राधा रानी छोटे से जीव के हृदय में, कितना छोटा? अति सूक्ष्म, वो छोटे के से जीव के हृदय में जो प्रकट कर दे, असीम को भी जो सीमित जीव के अंदर में प्रकट कर दे, वो है परमेश्वरी। है? तो वो भक्ति ही तो है परमेश्वरी, कि जो परमेश्वर को भी नचाती है, लेकिन नाम दिया परमेश्वरी। आ जाते हैं, यही तो एक विशेषता है ना। वो जो बोला था वो एक परिप्रेक्ष्य में बोला था कि भगवान जो है प्रतिबिंब रूप से उसे भीतर दिखाई देते हैं। प्रतिबिंब रूप से जब दिखाई देते हैं तो साक्षात रूप से अलग हैं, प्रतिबिंब रूप से अलग है। लेकिन
ये लीला पटेयसी जो शक्ति है श्री राधा रानी, ये एक विशेष है कि ये कृष्ण ही नहीं, एवं कृष्ण की लीला भी जीव के अंतःकरण में प्रकाशित कर देती। यही तो उनकी परमेश्वरता है, यही तो उनकी ईश्वरीय शक्ति है, परम ईश्वरीय शक्ति है कि परमेश्वर को भी बांध दे, जो कि संभव नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता है। अगर वो बंध गया वो परमेश्वर ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के अंदर भी इच्छा उत्पन्न कर दे कि मैं जो ये कह रहे हैं वैसा कर लूं, ये परमेश्वर है, अधीन कर दे, ये परमेश्वरी। गुरु जी ने एक बार बोला था, कहते भक्ति क्या है, भक्त क्या है, बड़ा सुंदर लगा। भक्त कौन है? भक्त है भगवान भक्तिमान, जो भगवान में भक्तिमान है, जो भगवान की भक्ति करने की उद्देश्य, मतलब भगवान में केवल भक्तिमान है, भगवान की सेवा में ही है। वो कौन है? और फिर गुरु जी कहते भगवान कौन? भगवान जो भक्त में भक्तिमान है। अद्भुत रिलेशनशिप है ये। जो भक्त में भक्तिमान मानत्व जो प्रकट करना है भगवान के भीतर, यह है परमेश्वरी की क्रिया। समझ लगी? परमेश्वरी की क्रिया है भक्त में भक्ति मानत्व प्रदान करना। समझ लगी? भक्तिमान उनके अंदर भक्तमान प्रदान करना। जैसे उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने चाहा, किसी भक्त ने ऐसा अंदर संकल्प किया तो उसका भाव लाना। श्री कृष्ण ने चाहा कि मैं भक्त क्या सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। तब उन्होंने किसके पास गए? श्री राधा रानी के पास। राधा रानी के पास जाकर के उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की, अपने चरण कमल मुझे दे दीजिए। क्यों? कहते इन चरण कमलों में भक्ति जो है वो भक्ति सद्म है, भक्ति प्रकट होती है, इसलिए अपने चरण कमलों को मुझे दे, मेरे में भी भक्ति प्रकट हो, मैं भी भक्त बन सकूं। किसका? कृष्ण का। कृष्ण का भक्त बनने की लालसा से। लेकिन क्यों? अगर मैं भक्त बनूंगा तो मैं भक्तों की सेवा करूंगा। तो भक्ति रस स्वादन करने के लिए भगवान में भी जो भक्ति भाव भर दे, उसे कहते हैं परमेश्वरी। परमेश्वर की भी ईश्वरी, ईश्वर की भी ईश्वरी, शक्तिमान की शक्ति। मूल रूप से तो यही अर्थ आता है। कल को हम सुनेंगे परात पर तरा। परात पर, परात पर तरा। एंड दी भी एंड वांछा कल